आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू अंकित भाई। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम मनीष है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय मनीष मनीष भाई। भाई। हाय हाय मनीष भाई। हाय हाय। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप सभी मित्रों भाइयों की मदद। आज मैं शराब के पहले घातक भूख से दूर हूँ। स्वस्थ उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मैं स्नेह परिवार ग्रुप आनंद गुजरात का सदस्य हूँ और बहुत आभारी हूँ मैं पायनियर ग्रुप का। आज मुझे ये शेयरिंग के लिए आप मित्रों ने अपने अनुभव शेयर करने को कहा। खास करके तो सुधीर भाई का आज फोन आया, मनीष भाई आप ही शेयर कर लो आज। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, थोड़ा काम में भी ज्यादा अभी काम ज्यादा बढ़ गया। मैं थोड़ा लेट से मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ। अभी सीधा दुकान से आया और आप मित्रों से जुड़ गया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं पायनियर ग्रुप का। दोस्तों, आज का ये जो मुझे शेयरिंग का टॉपिक दिया, ए में आने से पहले और बाद की यात्रा, तो ये बाद की यात्रा में तो बड़ा आनंद है क्योंकि ये यात्रा में आप मित्रों मेरे साथ हो। ये में आने से पहले भी मित्र तो थे मेरे, लेकिन वो बहुत दर्दनाक और असह्य परिस्थिति थी वो जीवन की। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिला। एक जीवन जीने का, ये एक आनंदित जीवन कैसे जीना, और जो प्रॉब्लम था मेरा शराब का, आज विचार, आज उसका विचार भी नहीं, शराब पीने का दिन अच्छा है आज। और धीरे धीरे दिन बढ़ते 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 कई महीने, अभी अंकित भाई बता रहे थे 5.5 साल जैसे। वैसे तो मैं 2016 में आया था। 2016 के आसपास बड़ी विशिष्ट कृपा हुई भगवान की, और दोस्तों मैं आप मित्रों से जुड़ा था। तो मेरा ये में आने से पहले क्या था जीवन में, मेरा शराबीपन 20-22 साल का रहा होगा। पिछले सालों में शराब बहुत बढ़ गई मेरी। बढ़ती हुई बीमारी यहाँ बताई गई। तो शुरुआत की मैं बात करूं तो मेरे पिताजी शराब पीते थे और शराबीपन मैंने देखा था, और मैं बड़ा नफरत करने वाला था वो शराब। मेरे पिताजी भी मेरे से डरते डरते शराब पीते थे। शाम को ही पीते थे, लेकिन वो, मुझे बहुत नफरत थी शराब से। और मैं बड़ा एक्टिव था शुरुआत से। जब मेरा 15-16 की उम्र होगी, मैं एसएससी का पढ़ाई करके फिर मैं पिताजी के साथ, हमारा जो व्यवसाय है उसमें मैं उसके साथ जुड़ गया। और थोड़े समय में ही, 2 साल के आसपास में ही थोड़ा धंधा में जमावट हो गई और काफी कामकाज बढ़ गया। उस टाइम मेरे पिताजी शाम को पीते थे, कभी कभी त्योहारों में पीते थे, सभी त्योहारों में पीते थे। कभी कभी मैं शराबीपन में जो जो होता है वो भी मैंने देखा है मेरी माता जी के साथ। लेकिन मेरे से बहुत डर के वे शराब पीते थे कि अगर मनीष को पता चल गया तो वो लड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा बड़ा भी होने लगा था। तो
मेरे पिताजी का निधन हुआ अभी दो दो सवा दो साल हुए, जनवरी 22 में, 22 तारीख को, 2 साल पहले। उन्होंने पिछले सालों में मेरे ख्याल से 10 साल तक शराब नहीं पिया। वो छोड़ दिया था उन्होंने शराब पीना। वो बड़े अच्छे थे वे, और काफी समय मैं भी उनके साथ बहुत बैठा था। हमारी भी बड़ी बातचीत होती थी। मुझे भी शराब, जब 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 मेरी शराब धीरे धीरे कैसे चालू हो गई, कभी कभी कभार कभार, मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। जब मैं शराब नहीं पीता था तो धंधे का मुझे बड़ा टेंशन रहता था, काम में बहुत व्यस्त रहता था, और मुझे वो कुछ द्राक्षा हो या कुछ ऐसा उस टाइम लिया था कि ये थोड़ी थोड़ी पी लो ये। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन थोड़ा पिया मैंने। वो कुछ कड़वा सा लगा, नशा जैसी कोई बात नहीं थी इसमें। फिर शुरू जब हुई, मैं याद करता हूँ तो मुझे मालूम है कि हम दो चार मित्रों थे। एक वाटर हमने मंगाया था, एक एक ढक्कन हमने पिया था बिना पानी के मिलाए। और कुछ गणपति का कुछ त्योहार था, बहुत सालों पहले की बात हुई है, और वो ढक्कन हम पी गए थे। और ऐसे पहली बार वो शराब मेरे जीवन में मैंने पिया होगा। मुझे कुछ याद नहीं, वो नशा, वो आनंद शराब का, बस सब पीते तो पी लिया था। फिर धीरे 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 दोस्तों, कब कैसे वो शराब कभी कभार आती गई, और कैसे वो धीरे धीरे वो शराब चालू हो गई, मुझे पता नहीं, पक्का याद नहीं। लेकिन वो सोशल ड्रिंकर जैसे हम पीता होगा मैं। फिर धंधा भी बहुत अच्छा था मेरा, बहुत सारे काम भी करते थे दुकान पे वर्कर। और मैं, पिताजी और मेरे भाई, हम तीनों साथ मिलकर भी पीते थे। मैं याद करता हूँ तो कोई त्योहार होता था, रात को पीते थे, रात को मंगाते थे। और शराब ज्यादा ही होती थी उस टाइम। मुझे शराब, मेरे ग्लास में शराब ज्यादा है कि नहीं, मैंने एक कैप ज्यादा लिया कि नहीं, तो ये सारी चीजें होती थी दोस्तों। और फिर शादी हुई मेरी। अभी भी इतनी ज्यादा शराब नहीं थी जीवन में, थोड़ी थोड़ी शराब थी, कभी कभार वाली शराब थी। लेकिन धीरे 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 वो शराब बढ़ती गई जीवन में मेरे। और इसमें समय भी निकलता गया, मेरा धंधा भी धीरे 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 कम होता गया। मेरा एक बेटी का, पहले बड़ी बेटी थी, बाद में वो मेरा बेटा था। कैसे शराब जीवन में बढ़ी कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन शराब अपना जगह बनाती गई जीवन। और जीवन धीरे 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 पीछे जाता हुआ, मेरे से पीछे वाले लोग सब आगे निकलते थे, और मैं पीछे निकलता था। और शराब जीवन में बढ़ती गई धीरे धीरे। शराब इतनी बढ़ी कि मैं कभी देसी शराब नहीं पिया। अब पिछले सालों में, अब शराब पैसों की वजह से देसी शराब पी चालू हो गई। और मेरे एक्सीडेंट भी अब तो होने लगे। पूरा 10-15 साल निकल गए मेरे। घर में क्लेश का चालू हो गए थे। पाइप को मैं बार बार टोना लगाता था पीछे पीने के बाद, कि तू घर में आई और मेरा मेरा जीवन बिगड़ गया, मैं शराबी बन गया। मेरे 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 मेरे, मेरे जीवन में शराब चालू हो गई।
ये ये सारी चीजें मैं उसको बताता था, पी के बताता था। पिताजी भी माताजी भी बड़े चिंतित थे, भाई शराब बंद कर। मेरे को बता रहे, भाई तेरे को बहुत ऐसा है तो तू घर में ला के पी। रोज शाम को दुकान के आने के बाद एक पैक लिया कर। ऐसा भी नहीं होता था, ऐसा भी नहीं हुआ। और शराब बढ़ती गई मेरी। अब देशी शराब पीने लगा हूँ। शराब के पैसे नहीं थे, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, दूध सब्जी के देने को पैसे नहीं थे। प्रायोरिटी मेरी शराब रहती थी। पहले वो 30-40 रुपया शराब का निकाल लूं, 50 रुपया वो दूध सब्जी के, बाद में इसका पेट्रोल डलवा दूं, 100-150 रुपये। मैं राह देखता था, कोई ग्राहक का पैसा अगर आए पीने का। पहला मेरे को पीने का पैसे को ही पड़ी रहती थी कि कैसे मैं शराब के पैसे का इंतजाम करूं। जैसे ही वो आते थे पैसे, मैं सीधा शराब, पहली मेरी शराब का बंदोबस्त करता था। परिवार वाले बहुत चिंतित थे मेरे। अब बच्चे भी बड़े होते गए मेरे, कैसे वो पढ़ाई हो गई उनकी। ऐसा नहीं कि मैं घर में परिवार में ध्यान नहीं रखता था, मैं सारी चीजों को देखता था। कोई लाइट बिल बाकी रह गया हो कि ऐसा कुछ, ऐसा कोई नहीं कि बिना खाए शराब के दिन हमने बिताए, मैंने बिताए, ऐसा भी नहीं था। लेकिन वो क्लेश बहुत था, बहुत पारिवारिक अशांति बहुत थी वो। तो मुझे शांति चाहिए थी। मुझे ये जीवन भारी भारी सा लगता था। ये क्या सारी चिंताएं बहुत सताती थी मुझे। मुझे सारा जीवन लफड़ा जैसा लगता था। उससे तो अच्छा है यार 2 ग्लास विस्की का लगा लो और बस अपनी मस्ती में, मजे में। तो अब अब तो शराब जो वास्तविक जीवन है उसको तो मैं अभी जीवन जी मुझसे जिया नहीं जाता था। मुझे जीवन भारी भारी सा, डरा डरा सा, चिंता से भरा हुआ ही लगता था। मेरा बेटा भी थक गया था उस टाइम। वो जब 15 साल का होगा, शॉप से मैं निकल जाता था 7 बजे, 6-7 बजे, क्योंकि पीने की क्रेविंग तड़प इतनी बड़ी, इतनी भारी होती थी मुझे। पीने के विचार पूरे दिन चलते थे, 3-4 बजे से वो पीने का विचार। सुबह को तो मैं सुबह को तो मैं वाइफ से बोलता था, आज शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि रात के विड्रॉल बड़े से रहते थे। शराब रात को ज्यादा हो गई थी। सुबह को मेरे से चाय भी पी नहीं जाती थी। आधी नाश्ता की तो बात ही अलग गई। आधी एक आधा कप चाय भी मेरे से, क्योंकि मेरे से नहीं पिया जाता था। और मैं बड़े सुबह को मेरी हर सुबह, रोज सुबह अपराध भाव वाली रहती थी, रात को क्यों शराब पी। आज से शराब बंद, क्योंकि मुझे रात रात मुझे याद नहीं थी कि साला मैं कहाँ से आया, क्या रात को खाया, क्या गाली गलौज किया, कौन से रास्ते से आया, मेरा पाकिट किधर है। मेरा एक्टिवा देखने को जाना पड़ता था सुबह को उठ के। तो मैं सुबह को बड़े अपराध भाव में रहता था, डरा डरा था। तो मैं वाइफ को प्रॉमिस देता था, आज नहीं पीऊंगा, आज सीधा आऊंगा, आज दुकान से आज नहीं पीऊंगा मैं। और बड़े प्रामाणिकता से वो मैं कहता था कि आज नहीं पीऊंगा। सुबह वाली वो प्रामाणिकता पता नहीं शाम को कहाँ चली जाती थी। 6-7 बजे तो इतनी
थोड़ा तो पीना पड़ेगा। पीना न पीने के बीच लड़ाई बहुत रहती थी और मैं हारता ही था। मेरे को पीनी ही पड़ती थी शराब। शाम को थोड़ी शराब पीता हूँ, कल पी थी ऐसा नहीं पीऊंगा, माप की शराब, क्योंकि मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, थका हुआ से थकान सी बहुत लगी है। अब दवाई बन गई है मेरी शराब। अब शराब मेरी दवाई बन गई है। एक गिलास दारू, एक गिलास शराब पी लूंगा, वो डॉक्टर बोतल कैसे चढ़ाते हैं, शक्ति की बोतल चढ़ाते हैं, तो एक गिलास पैक मार लूं। यार जीना है ना मुझे भी, जीने के लिए अब शक्ति चाहिए मुझे, पावर नहीं है जीवन में। तो एक गिलास पी लूंगा यार, ठेके पे बैठा नहीं रहूंगा, ठेके पे बैठा नहीं रहूंगा, एक गिलास मार के तुरंत चला जाऊंगा घर पे। और बैठा रहता हूँ तो ज्यादा शराब होती है ना, किसी से बातचीत नहीं करने की ठेके पे, बस अपना काम कर लेने का फटाफट, एक दो गिलास पी के। माप का पीने तू, मेरे को घर से क्या बोलते हैं, तू माप का पी, कंट्रोल में पी, इतना ज्यादा शराब क्यों पीता है। बोलने की तुझे गालियां मेरे मुंह से बहुत निकलती थी पीने के बाद। मैं कभी भी न बोलने वाला गाली शराब जाने के बाद इतनी हल्की मेरे मुंह से वो गाली निकलती थी। मेरे पिताजी, मेरे पापा मुझे कहते थे, तेरा चेहरा, पूरा चेहरा तेरा चेंज हो जाता है, तेरे एक मुंह में एक चम्मच, एक आधा कप भी तू शराब पीता है, तेरे चेहरे, तेरे आंखों में पूरा चेंज आ जाता है, तू शराब बंद कर दे। बहुत समझाया उन्होंने मुझे, बहुत समझाया। समझता भी था मेरे से, लेकिन होता नहीं था मेरे से, मेरे से ये होता नहीं था कि शराब के प्रति वो लगाव, शराब के प्रति वो प्यार, इतना वो प्यार था, गाढ़ प्यार था कि शराब नहीं थी तो यार मेरे से जिया नहीं जाएगा। मित्रों बताते हैं ना कि एक तरफ सारी दुनिया और एक तरफ मेरा शराब। सारे उपाय आजमा दिए वो लोगों ने, समाज वाले ने, कौटुंब कुटुंब वालों ने, मित्रों ने, माता पिता ने, परिवार वालों ने, सारे उपाय। मैं ऊपर रहता था, वो एक लकड़ी भी रखते थे, आज तो सुबह को नीचे उतरे तो सारे के टाटिए तोड़ दूं। मैं डरता था ऊपर से सुबह को नीचे उतरने में। वो दरवाजे के पीछे एक लकड़ी रखी थी, साला सुनता ही नहीं मेरे को, प्यार से भी समझाया, लकड़ी से भी समझाया, मैं नहीं समझा। और कभी कभी ज्यादा शराब हो जाती थी, शरीर एक्सेप्ट नहीं करता था, तो एक दो दिन शायद मैंने शराब नहीं पी होगी, बाकी मेरे को हर रोज शराब पीती थी, हर रोज, हर रोज पीनी पड़ती थी। अगर शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बॉडी, तो मैं शराब नहीं पीता था। और थोड़ी पीने के बाद मुझे ज्यादा ही शराब पीनी पड़ती थी, जब तक मैं बेहोश न हो जाऊं, ब्लैकआउट न हो जाऊं। मेरे एक्सीडेंट होने लगे थे, मुझे याद नहीं रहता था, तो ये समय अब आ गया था। और अब तो मैं भी छोड़ना चाहता हूँ कि मुझे भी अब शराब छोड़नी है, और छूटती नहीं शराब। जहाँ जहाँ शराब छोड़ने की बात आती, वाइफ को जो भी मैसेज मिलते कि यहाँ छूटती है, मैं वहां जाने को तैयार था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई शराब मत पियो। एक दो चार बार मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ उस टाइम,
शराब की परमिशन मेरे को अब खतरे से खाली नहीं शराब पीना। वो उस टाइम मेरे को याद है कि 1 महीना पीलिया हो गया था मुझे। तो 1 महीने 1 डेढ़ महीने तक मैं शराब से दूर था वो। और थोड़ा समय में एडमिट भी रहा था। फिर मुझे याद है कि घर पे घर पे आके मुझे शराब की परमिशन नहीं दी थी। तो मैंने अड़ोसी पड़ोसी जो मित्र थे मेरे पहचान वाले, मैं ना भी बोला, मुझे बोला अब शराब नहीं पीना। मैं बोला अब नहीं, अब तो नहीं पीने की शराब। 1 डेढ़ महीना वो शराब से दूर रहा था। फिर कैसे वो शराब चालू हो गई मुझे याद नहीं। थोड़ी करके फिर से वो शराब चालू हो गई थी मेरी। एक बार एक मंदिर में ले गए थे, वहां मेरे को 7 शुक्रवार भरने थे। वहां मैं 7 शुक्रवार 1.5 महीना शराब वो महाराज ने परमिशन नहीं दी थी। डर के मारे वो शराब बंद थी मेरी। शराब पिया तो पागल या सांप डस लेगा। और वहाँ हर शुक्रवार को आते थे लोग। मेरे को याद है कि 100 150 लोग वहाँ आते थे। कईयों की शराब वहाँ छूटती थी, लेकिन मेरी वहाँ शराब नहीं छूटी। वहाँ मैं 1.5 महीना शराब से दूर तो रहा था, लेकिन वो शराब मेरे दिमाग से नहीं निकली थी। परिवार में शांति हो गई थी, घर पे शांति हो गई थी बिना शराब के, लेकिन मेरे दिमाग से वो शराब नहीं गई थी। जब वो श्री प्रसादी लगा दिया मैंने, 7 शुक्रवार पूरे हुए, और फिर मुझे बताया महाराज ने वो कि शराब की परमिशन नहीं है, लेकिन अगर पिया तो तू पागल हो जाएगा या सब तेरे को डस लेगा। लेकिन मैंने वो देखा कि लाओ लाओ थोड़ी पीते हैं। 2 चम्मच जैसी मैंने पिया, मैं कहीं पागल नहीं हुआ और ना ही मुझे सर्प में रसा। तो मेरी हिम्मत खुल गई, वो डर मेरा था मेरे से निकल गया। और फिर से वो 2 4 दिनों में वही पुरानी पैटर्न पे मैं आ गया। ये सब बकवास है। ये महाराज महाराज कोई काम के नहीं, ये सब अंधश्रद्धा वालों का है। ऐसा कुछ होता नहीं। फिर से वो शराब चालू हो गई। तो मेरी कहीं से भी शराब नहीं छूटने वाली थी, मुझे पता था। मैं शराब से कहीं से भी मेरी मैं शराब पी पी के ही मरने वाला था। बहुत डर था मुझे कि अगर ये शराब चालू रही तो मैं मर जाऊंगा। और बड़ा डर ये भी था कि शराब पीऊंगा तो भी मरूंगा। तो दोस्तों ये समय था मेरा। और उसमें ये जो मैसेज मिला वाइफ को एक छोटे से अखबार में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक नंबर था। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे थोड़े पास ही मेरे ये नंबर ये मित्र का नंबर था। मैं और मेरी वाइफ सुबह सुबह का वो समय था, मैंने फोन किया वो भाई मित्र को। और हम दोनों वो सुबह को वो भाई मित्र के घर गए और उनके घर बैठे। मेरा वेलकम किया वो भाई ने, हमारे एल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही सदस्य भाई ने। और मुझे वो पतली पीली सी 20 प्रश्नों वाली बुक दिया। शाम को मीटिंग में आने को बोला। वहां घर पे ही मीटिंग होती थी। वो भाई घर पे ही मीटिंग करते थे, क्योंकि हमारा आनंद से वो पहले वो मित्र थे जो सोबर थे। और वो पास वाले हमारे सिटी में 1 साल तक सोबर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि हम आनंद में ये मीटिंग चालू करें। तो शाम को मैं जब गया, मेरे सामने 7 8 मित्र बैठे थे। कोई इंजीनियर था, कोई सीए था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील थे। ये भी मुझे बाद में पता चला।
वो फर्स्ट मेरी मीटिंग जब थी, तब तो मैं सुनता ही था वो मित्रों भाइयों को, उनके अनुभव सुनता था, मेरा वेलकम किया। कुछ समझ में नहीं, पहली बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो दिन था मेरा, और मुझे बताया कि प्रार्थना करना, ये ये मीटिंग से अगली मीटिंग तक शराब से दूर रहना। जैसे जैसे थोड़े दिन बढ़ते गए मेरे, मैं शराब नहीं पिया, 1 महीने तक शराब नहीं पिया, 1 महीने तक मैंने शराब नहीं पिया। ये मित्रों का इतना प्यार मिला मुझे, फोन आते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, शराबीपन इनके अनुभव में सुनता था, थोड़ा अनुभव उनके मैच होता था मेरे जीवन से, एक जैसी कहानियां थी सब सारी। लेकिन मैं बड़ा शंकाशील था, मैं बोलता था इतने घनिष्ठ आदमी, इतने पैसे वाले, इतने गाड़ी बंगला, ये मीटिंग के बाद मेरे को लगता है कि कुछ मैगी वाटर बॉटल 2 पैक मारते होंगे, मेरे ये दिमाग लेके मैं चलता था। मुझे पता नहीं था कि सच में ये लोग इतने सोबर है। धीरे 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 दोस्तों, वो 1 महीने तक मैंने शराब नहीं पिया। मुझे पास वाले बड़ौदा में मीटिंग को भी ले जाया करते थे, मैं जाता भी था मीटिंग में, मीटिंग के साथ रहता था, मुझे बड़ा आनंद मिलता था ये आप मित्रों के बीच। और वो कुछ होली का त्योहार आया, 4 दिन की मीटिंग मुझे नहीं मिली, तो मैंने तो फुल शराब पी लिया वो 4 दिन की जो मीटिंग नहीं मिली उसमें, और सड़कों पे चिल्लाने लगा कि मैं शराबी हूँ, मुझे शराबियत की बीमारी लगी है, मैं शराब पी सकता हूँ, मुझे शराबियत की बीमारी लगी है, मैं शराब पी सकता हूँ। बिल्कुल, जब आते हैं हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बालक अवस्था जैसी वो समय था मेरा, शुरुआत के 30 दिन। और फिर वो जब शराब चालू हो गई तो साली रुकी नहीं वो, इन आउट चलते थे, मित्रों चिंतित थे, फोन आते थे, वाइफ वो फोन कर देती थी, हमारा एलोनॉन का ग्रुप भी है, तो हमारा जो सीनियर है उनको फोन कर देती थी, सुबह को वो मेरे को मिलने आ जाते थे, बैठते थे हम, वन डे एट ए टाइम का कार्यक्रम बोलते थे, वन डे एट ए टाइम, आज शराब से दूर रहना है, आज प्रार्थना करनी है, अल्कोहलिज्म बीमारी है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये मेरा इन आउट चलता ही था, शाम को मैं शराब पीता ही था, 2-4 महीने तक तो मेरा शराब चलता ही था। और एक बार मुझे मित्रों ने बताया कि तू रिएप कर ले। अब रिएप का नाम भी पहली बार सुना, ये रिएप क्या होता है। तो मैं बताता था कि भाई मेरा दुकान कौन चलाएगा, मेरा परिवार कौन चलाएगा, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन एक बार ज्यादा शराब हो गई तो मैं भी तैयार हो गया। मैं बोला मैं जाऊंगा, लेकिन 1 हफ्ते के लिए मैं जाऊंगा रिएप में, मुझे तो सारी चीजें पता है, क्योंकि कुछ ज्यादा समय भी हो गया था ये में आते आते। तो मैं बोला खाली शराब रुक जाए ना, 1 हफ्ते के लिए मैं जाऊंगा। एक बार जब ज्यादा शराब हो गया शुक्रवार से, तो फिर वो तो मित्रों तुरंत आ गए गाड़ी लेके, और मैं सूरत चला गया। संडे को मैं सूरत गया एक पीएफ में, ये एक के अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम करके, वो थोड़ा ये था, और मुझे अच्छा लगा वो, 60 दिन तक मैं वहां रहा था। और वहां दोस्तों
2-3 सेशन रहते थे, रात को बिग बुक मीटिंग मिलती थी मुझे, और सुबह से शाम लेके वो कार्यक्रम रहता था। सुबह से उठ के वो प्रार्थना ध्यान सब एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी जो रहती थी। और 7-10 अच्छा मुझे लगा, मैं थोड़ा अच्छा होकर बाहर आया, मुझे बताया गया कि भाई बाहर जाके मीटिंग के साथ रहना, और मैं मीटिंग करता था। बड़ा अच्छा लगा था मुझे वो कार्यक्रम, वहां मिला मुझे। लेकिन दोस्तों वहां बाहर आके भी मैंने मीटिंग के साथ रहा। 13 महीने हो गए मेरी सोब्राइटी को। 13 महीने के बाद दोस्तों पता नहीं एक को क्या विचार आया, क्या क्या हुआ, रीजन मैंने बताया था, गुस्से वाला का रीजन था। गुस्सा मुझे बहुत आया था उस टाइम, और और गुस्से के कारण मैंने वो शराब उठा लिया था। फिर मैं 2 महीना इन आउट रहा। फिर 2 महीना, 2-3 महीना इन आउट हो रहा कि आज के दिन पी लेता हूँ शराब। फिर वो शराब रुकी नहीं मेरी। 2-3 महीने के बाद फिर से वो मित्रों की मदद मुझे मिली, आप मित्रों की मदद मिली मुझे। और वहाँ दोस्तों एक हमारे आनंद के ही है, वो एक फुल टाइमर, एक बिग बुक, जो बिग बुक रीडिंग मीटिंग हुई मेरी मॉर्निंग पे। बिग बुक हम 2 मित्रों पढ़ते थे हर रोज सुबह आधा घंटे। और उसमें जब मैं एक पैराग्राफ पढ़ता था, वो मुझे, हम दोनों पढ़ते थे। एक पैराग्राफ पे हम डिस्कस करते थे। शुरुआत के हमने जो चैप्टर पढ़े, जो पैराग्राफ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे वो पढ़े। और कोरोना का समय भी आया था, वो ऑनलाइन मीटिंग मुझे मिल गई 2019 में, 11/11/19 का जो पहली लास्ट शराब मैंने किया था। ऑनलाइन मीटिंग से कोने कोने से मुझे शेयरिंग सुनने को मिली फुल टाइमरों की। कोरोना में, कोरोना काल में बहुत मीटिंग मिलती थी मुझे। उसमें जो शेयरिंग सुनने को मिला, मेरी पूरी मन की तैयारी थी। पहली बात तो ये, बड़ा मैं ओपन माइंड बताया गया यहाँ, खुले दिमाग से मित्रों को सुनना, वो मुझे ये ऑनलाइन मीटिंग से मिला। आप मित्रों को बड़ा ध्यान से सुनता था मैं, लिटरेचर पढ़ता था, प्रार्थना करता था। और धीरे धीरे कैसे कब वो जो स्वीकार आया पूरा, जब मुझे ये बीमारी अल्कोहलिज्म, शराबीपन एक बीमारी है, वो समझा दोस्तों। वो कैसे कब मुझे वो क्लिक हो गया, मुझे इतने अंदर से, वो मेरे को पता ही नहीं चला बिल्कुल। इतना वो शराब ने इतना वहां अंदर गहराई तक वो अड्डा जमा रखा था कि इतना समय ले लिया ऊपर ये स्वीकारा नहीं कि शराबी पर एक बीमारी है, ये बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। पहला घूंट मेरे लिए घातक है। शराब ना तो मैं माप में पी सकता हूँ, ना ही उसको बंद कर सकता हूँ। मुझे अगर शराब ये दूर रहना है, एक दिन दूर ही रह के ये मैं जीवन जी सकता हूँ, और उसके बाद ये कार्यक्रम पर चलना पड़ेगा मुझे। हमारा जो स्वस्थ होने का ये 12 कदमों का जो कार्यक्रम बताया मित्रों ने, इस पर मुझे चलना होगा। तो इसमें मुझे इतना समय ले लिया मेरा, 2016 से 2019 तक, ये 3-4 साल मेरा उसमें गया। मेरा ये ये 3 साल बड़े महत्व के है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भले मेरे इतना समय गया, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट
ये समय में बिल्कुल ए के साथ रहा, मीटिंग के साथ रहा, मित्रों के साथ रहा। भले ऑनलाइन मीटिंग 19 में आई, लेकिन मैं 2016 से 19 तक तो बिल्कुल अकेला। एक ही ग्रुप हमारा आनंद है, बहुत छोटा सा ग्रुप। हमारे गुजरात में कम मीटिंग होती है, सूरत में ज्यादा करके होती है। सूरत बहुत दूर है हमारे से, 250 किलोमीटर दूर है। तो ये ऑनलाइन मीटिंग से मुझे बहुत शेयरिंग सुनने को मिली। और उसमें ही ये हमारा पाइनियर ग्रुप का बड़ा आभारी हूँ मैं। पाइनियर ग्रुप, खास करके पाइनियर ग्रुप का मुझे ये जो ये मेरा ये रिकवरी में बताऊं मैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा मुझे कुछ सीखने को मिला तो मुझे ये पाइनियर ग्रुप से। यहाँ की जो शेयरिंग रहती थी, यहाँ के जो हमारे बाबू भाई, विजय भाई, सुधीर भाई, नरेश भाई तो मेरे से पहले शायद आए हो गए। तो यहाँ से मुझे ये रिकवरी में बहुत दोस्तों, ये यहाँ से स्ट्रेंथ मिली मुझे। बहुत समय के बाद मुझे ये स्टेप, ये परंपराएं, ये सर्विस का पाठ, ये सारी चीजें सीख गई दोस्तों, बहुत समय। लेकिन जैसे ही मैं ये यहाँ पाइनियर में सर्विस ग्रुप में, सर्विस टीम में ज्वाइन हुआ, तो मैं अंदर से इतना खुश रहता था कि यार, बड़ा अंदर से आनंद मिलता था मुझे। जितनी मैं सर्विस में नए मित्रों के भाई, नए जो भाइयों मित्र है उसके साथ में जो काम करता हूँ मैं सोबर रहता हूँ, मैं अंदरूनी आनंद लेता हूँ, शराब से दूर रहता हूँ। आज भी ज्यादा करके मैं मैसेज पासिंग ऑन करना, नए मित्रों के साथ काम करना, सर्विस में जो पाइनियर ग्रुप में जो भी मुझे सर्विस मिली, मैं जुड़ा रहता हूँ। तो उसमें मुझे दोस्तों ये अंदर से इतना मुझे वो मिला कि मुझे शराब की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सारी चीजें मेरे जो जीवन में इतना इतना जीवन में मैंने खो दिया था, वो धीरे 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 सब कुछ, सब वापस आए ना आए, लेकिन जीवन में जो आनंद मुझे मिला ये सोब्रिटी का, इसके लिए मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बड़ा आभारी हूँ। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मिलता मुझे, मैं मरने वाला था। 2 4 6 महीने में मरने वाला था। मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, 15 साल, 17 साल, 20 साल तक की उम्र में वो अनाथ होता है। मुझे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। यहाँ मुझे नया जीवन मिला। मैं बहुत खराब शराब पीता था, मेरे से खाना तक खाया नहीं जाता था, इतना भारी शराब, मुझे शराब का ही क्रेविंग रहता था। थोड़ा जो बिग बुक मैं पढ़ता हूँ तो सेंटेंस वो याद आ जाते हैं मुझे कि शराब को ना बोलने की पावर मेरे में नहीं, शराब को ना बोलने की वो पावर, शक्ति मेरे में नहीं। मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ, मैं शराब पीने वाला ही हूँ। आज कैसे मैं आज शराब से दूर हूँ, मैं, मेरे को ये चमत्कार लगता है कि आज मैंने शराब नहीं पिया। केवल न केवल ईश्वर के स्रोत में से ही आनी चाहिए, हाई पावर के स्रोत में से। आज भी ईश्वर से मदद लेनी पड़ती है, आज भी प्रार्थना करनी पड़ती है। मैं पावरलेस हूँ शराब के सामने, जीवन की परिस्थितियों के सामने, व्यक्तियों के सामने। शराब दोस्तों, शराब से तो दूर हो जाता हूँ मैं, लेकिन मैं जो जीवन कैसे जीना वो मुझे नहीं आता था। मैं हर हर परिस्थिति में शराब पी के वो जीवन जीना सीखा ही नहीं। आज ये सोसाइटी में पता चलता है कि जीवन कैसे जीना है, कैसी परिस्थिति आएगी, कैसे व्यक्ति आएंगे, आज क्या जवाब देना है, बच्चों को क्या जवाब देना है। आज भी गुस्सा उभरता है कभी कभी, मेरे को ऐसा बोल दिया,
बच्चे, मेरा बेटा बोलते हैं आपको नहीं पता चलेगा, तो तुम मुझे समझाएगा कि तेरे को पता नहीं चलेगा। अंदर से इतना थोड़ा करंट आ जाता है, लेकिन मैं आज शांत रहता हूँ, धैर्य रखता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों आज मैं देखता हूँ कि कैसे ये जीवन चेंज हो गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। वो मुझे पता नहीं कि इतना इतना सुंदर आनंदित जीवन ये मेरे नसीब में होगा, मेरे जैसे शराबी के नसीब में इतना सुंदर आनंदित जीवन होगा। छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे प्रसंगों में शराब पीने वाला मैं दो व्यक्तियों के साथ बात करने के लिए, कोई लाइट बिल भरना हो, कोई बैंक का काम हो, कोई टैक्स मकान का भरना हो, मैं कांपने वाला था, कांपता था मैं। ऑफिसों में जाना हो तो मैं कांपता था, मेरे पैर धूसते थे, मुझे शराब एक पैक लगा के जाना पड़ता था। आज कहीं तो भी मैं सामान्य लोग जो मैं आराम से काम करता हूँ, हंसी राजी खुशी से, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आज मैं मेरा हाई पावर का हाथ, मेरे बड़े बाप का हाथ पकड़ के चलता हूँ, मेरा ईश्वर का हाथ पकड़ के आज ईश्वर को आगे रखता हूँ। अब मैं वाली जिंदगी अब जीना बंद कर दिया मैंने। जब तक मैं करके जीता था, मैं मरता था। आज मैं करना बंद कर दिया। आज ईश्वर को आगे रखता हूँ। ईश्वर तेरी इच्छा चले मेरी नहीं। हमारे तीसरे कदम में बताते हैं कि आज डायरेक्टर जीवन का ईश्वर, आज वो परम पिता है, मैं संतान हूँ। आज वो मालिक है, मैं नौकर हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें दोस्तों पढ़ता गया, समझता गया, एक्शन में रखता गया। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हो तो ईश्वर को याद कर लेना, प्रार्थना कर लेनी। प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम आया समझो मैं जिम्मेदार, प्रॉब्लम आया तो ही मैं जिम्मेदार। प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम आया तो जिम्मेदार मैं, प्रॉब्लम लाने वाला ही मैं हूँ। सारी परिस्थितियां मैंने खुद बनाई थी। जीवन को ये हालत जीवन की मैंने ही बनाई। ये सारी चीज समझ में आती थी दोस्तों। तो अब काफी प्रकार के डर, भय कम होते गए जब मैं हाई पावर का हाथ पकड़ के चलना सीखा। हाई पावर की उंगली, ईश्वर की उंगली पकड़ के चलना सीखा, तो ये डर काफी कम हो गए, काफी चिंताएं कम होती गई जीवन में। कम नहीं, नहीवत होती गई। बहुत सारी परिस्थितियां ये 5.5 सालों में दोस्तों आई, लेकिन मुझे वो शराब याद नहीं आई। शराब के ठेके पे मैं, क्योंकि मेरे छोटे गुस्से आया था, मैं 13 महीने के बाद वो शराब उठा लिया था। तो ये 5.5 साल में तो कई घटनाएं ऐसी हुई मेरे साथ, वो ईश्वर ने ही भेजी होगी। लेकिन आज मुझे प्रार्थना याद आई, ईश्वर ईश्वर की मदद लेनी याद आई। आज बहुत प्रार्थना करता हूँ मैं, भगवान के पास जाता हूँ। मेरी वाइफ बताती है आप भगवान से बात करो ना, आपकी भगवान सुनते हैं। तो मैं अंदर अंदर सोचने लगा, यार सच में मेरी भगवान सुनते हैं। मैं भगवान से बात करता हूँ कि आपकी बात भगवान सुनते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति आपकी, कोई ऐसा समय आया, कठिन समय, बड़ा प्रॉब्लम जीवन में आया आया होगा, तो वो मुझे बोलती है कि आप भगवान से बात करो, आपकी बात सुनती है। बहुत मीटिंग में वो मुझे ले जाती थी शुरुआत के समय में, फिजिकल मीटिंग में। तब तो कोरोना, ये ऑनलाइन मीटिंग थी नहीं। मुझे शुरुआत के समय में वो मुझे बहुत मीटिंग में ले जाती। आज मीटिंग में जाना है, सुबह को बोल देती थी आज मीटिंग में जाना है, आज मीटिंग को जाना है, आज मीटिंग को जाना है। अभी
वो उसने मीटिंग थोड़ी कम कर दी एलोनन की, लेकिन मैं तो रेगुलर जा रहा हूँ। मैं तो, हमारी तो ये ऑनलाइन मीटिंग भी हो जाती है थोड़ा देर से भी, लेकिन मैं मीटिंग तो आऊंगा। 9:30 बजे के बाद भी मैं मीटिंग तो आऊंगा ही फाइनल रूप में, क्योंकि मुझे शॉप से ही आते आते देर हो जाती है। अब कामकाज बढ़ गया है ना सोसाइटी में, कामकाज जो काम रहा नहीं था, कुछ काम रहा नहीं था। धंधा खलास, शरीर खलास, पैसा खलास। शॉप को ताला लगने वाला था। थोड़ा समय बाद अगर मुझे ये कार्यक्रम मिलता, शॉप को ताला लगने वाला था, फिर दुकान बंद हो जाती, होने वाली थी। आज आज बहुत काम है मेरे पास। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है, ईश्वर की कृपा है। बड़ा बहाने में बनाता था कि मैं थक थक गया हूँ, मैं काम से थक गया हूँ। वाइफ बताती है सारी दुनिया काम करती है, सारी दुनिया थोड़ी शराब तेरे जैसे पीती है। काम अगर न हो तो न करो, लेकिन शराब मत पियो, ये भी बोलती थी। तो आज बहुत काम है, और आनंद से काम, राजी खुशी से काम, क्योंकि अब काम मैं नहीं कर रहा हूँ। आज काम मैं नहीं, जब मैं लाता हूँ तो मैं थकान थकान महसूस करता हूँ, लेकिन मैं करता ही नहीं काम। तो सारी चीजों में दोस्तों हाई पावर को आगे रखता हूँ, सारी चीजों में। अपने आप में बदलाव लाने की बताया गया, अपने स्वभाव दोषों पर काम करना, औरों पे नहीं। औरों को दोषी बनाता था मैं, सारा जीवन वही किया मैंने। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वाइफ ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे साथ अन्याय किया। मैंने बहुत मेहनत की, मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने दुकान जमाई, मैंने पूरी जिंदगी वो मैं और मैंने करके ही मैंने शराब बढ़ाई जीवन। मैंने करके करके ही। तो ये सारी चीजें अब समझ में आई मुझे कि मैं और मैं स्वार्थीपन और स्व केंद्रीयता को मार, वही परिस्थितियों की जड़ है। इस बिग बुक में साफ साफ लिखा है। ये सारी चीजें समझा मैं, और समझने के बाद एक्शन में लगता मैं, कि सारी की सारी जवाबदार जिम्मेदार ही मैं है। और को ही दोषी ठहराया मैंने, खुद का दोष तो देखा ही नहीं मैंने, कि तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तू कितना स्वार्थीला, स्वार्थों से भरा हुआ है, तू कितना शंकाशील है, तू कितना वो है। तब जाके मेरे को पता चला, मैंने धीरे को देखा, तब पता चला कि तू क्या है। दोस्तों आज पता चलता है कि काम कहाँ करना है। आज चॉइस है, सुधीर भाई बताते हैं, चॉइस है आज मेरे पास। एक्शन का कार्यक्रम बताया गया, सर्विस का कार्यक्रम बताया गया। ये परंपरा के बारे में भी मुझे हर एक चीज उसके समय पर आती गई मेरी ये रिकवरी में। परंपरा की तो बात ही कहीं दूर थी वो। अभी तो स्टेप, जब मैं आया तो मुझे तो ये कदमों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे 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 रिकवरी, मेरा जो सोबराइटी दिन मेरे बढ़ते गए, कार्यक्रम में रहता गया, उसके समय पर वो परंपरा का ख्याल मुझे आता गया। ये परंपराएं क्या है। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है अब दोस्तों हमारा, बड़ा अद्भुत। कहीं तो भी ये हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहता हूँ, मैं मेरे से कहता हूँ कि यार ऐसा कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम मुझे मुझे हर धर्मों में दिखता है, और कहीं कहीं ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा भी मेरे को ऐसा लगता है। मेरी समझ का ईश्वर यहाँ मिल गया। बहुत अद्भुत कार्यक्रम। ये यूनिटी में रहना यहाँ सिखाया गया, व्यक्तियों को सुनना यहाँ सिखाया गया, परिवार में रहना यहाँ से सिखाया गया।
कैसे बातचीत करनी, यहाँ से सारी चीजें यहाँ से सीखा दोस्तों। जीवन जीना आज भी सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ आज भी। छोटी मोटी गलतियां होती है तो पता चलता है कि यार ये गलती यहाँ होती है, लेकिन आज इतना वो नहीं होता, तुरंत उसका भरपाई उसका हो जाता है। तो दोस्तों मैं आज राजी खुशी से आज जीवन में एक दिशा है, एक ध्येय है, आज होश है, आज जोश है। फिक्का सा जीवन था वो शराबीपन वाले दिनों में, बिल्कुल वो पावर, बिना पावर की बॉडी थी वो। आज मैं नए भाइयों को मैसेज देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास जो अनुभव है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, यहाँ मुझे कोई फी नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल मुफ्त में मिला ये कार्यक्रम, पूरा अद्भुत कार्यक्रम। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं लिया मैंने यहाँ। कैसे अचानक ये इतने सालों, इतने महीनों वो शराब से दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं रहा। तो ये जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मैं नए मित्रों को साथ शेयर करता हूँ और बड़ दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, दोस्त आते रहना है। दो हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करता हूँ, मैं फोन करता रहता हूँ, जो भी भाई है उसको मैं फोन करता हूँ। आज दिन में एक दो फोन कर लेता हूँ, मीटिंग में आने को बोलता हूँ, पर्सनल 1-to-1 फोन करके उसको बोलता हूँ भाई आज फिजिकल मीटिंग है, आज आना। मीटिंग के साथ रहो, मीटिंग के साथ जुड़े रहो, मित्रों के साथ जुड़े रहो। यही एक रास्ता है सर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही एक रास्ता है। तुरंत कार्यक्रम पर चलो, शराब से दूर रह के तुरंत तुरंत कार्यक्रम पर चलो। मैंने कोशिश किया, जो भी मेरे अनुभव थे कुछ याद, मैं भूलने वाला बहुत हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कल की बात मैं भूल जाता हूँ, कई चीजें भूल गया होगा। जो भी मैं शेयर, जो भी मन में आया, दिमाग में आया, मैंने शेयर किया। अंकित भाई आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फाइनल ग्रुप का खास करके सुधीर भाई का, विजय भाई का, सभी मित्रों का, हमारे संदीप भाई का, सुगत भाई का, पूरी हमारी सर्विस टीम का, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। मैं यही विराम देता हूँ। थैंक यू अंकित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, बहुत ही सुंदर अनुभव। कीप कमिंग बैक, आप वापिस आते रहे भाई, हमें आपकी जरूरत है। और पाइनियर ग्रुप की ओर से, हम सभी भाइयों की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने अपना कीमती समय निकाल के अपना अनुभव साझा किया, तो बहुत थैंक बहुत यू अंकित धन्यवाद। भाई, थैंक थैंक यू भाई। तो दोस्तों मीटिंग का समय भी लगभग हो गया, मैं सुधीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, किटी का मैसेज हमने नहीं लिया अभी तक, स्क्रीन पे किटी का मैसेज डाल दिया जाए।